नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर एक सुबह हम ऐसी दुनिया में उठें जहां न कोई संगीत हो, न कला, न कोई खूबसूरती। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी में उतरेंगे और जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो एक बेरंग दुनिया में फिर से रंग भर देती है। और देखिए, ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। असल में यही हमारी आज की कहानी का दिल है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां मन को छूने वाला कोई गीत ही ना हो, या कोई ऐसी कविता जो हिम्मत दे, मतलब वो खूबसूरती ही गायब हो जाए जो हमें असल में इंसान बनाती है। तो इस खामोश, इस बेरंग संकट के बीच में कौन है? हमारी आज की नायिका श्यामला देवी, जो खुद कला का ही एक जीता जागता रूप है। अब आप इन्हें देवी सरस्वती का ही एक रूप समझ सकते हैं, पर ये वो रूप है जो खास तौर पर मिठास और लय पर फोकस करता है। मतलब ये एक ऐसा संगम है जहां ज्ञान और कला हाथ मिलाते हैं, जहां खूबसूरती और मिठास एक हो जाते हैं। तो वो सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो पूरी कायनात में खूबसूरती घोल देती है। लेकिन देखिए, उनकी असली अहमियत समझने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा, उस दुनिया में जो उन्हें भूल चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां से कोमलता, वो नरमी कहीं खो गई थी। और ये बदलाव, ये रातों रात नहीं हुआ। पहले तो धीरे धीरे आया और फिर इतना तेज कि कान बहरे हो जाएं। सोचिए, जहां कभी वीणा और बांसुरी की मीठी धुनें सुनाई देती थीं, अब वहां सिर्फ तलवारों की वो ठंडी, बेजान खनक गूंजती थी। और इसका समाज पे क्या असर हुआ? बहुत बुरा, विनाशकारी। राजाओं की दिल, समझ लीजिए, पत्थर के हो गए। बस एक ही चीज की कीमत थी, ताकत और जीत। कविता, खूबसूरती और सबसे जरूरी वो जो संवेदना होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और बेचारे कलाकार और कवि, जो समाज की रूह को बचा के रखते हैं, वो तो गहरी मायूसी में डूब गए। और इसी खामोशी के बीच ऋषियों ने एक ऐसा सवाल उठाया जो चारों तरफ गूंज गया। उन्होंने पूछा, अगर संवेदना ही नहीं बची तो इंसानियत का क्या होगा? ये जाएगी कहाँ? असल में संकट की असली गहराई यही थी। लेकिन कहते हैं कि सबसे घने अंधेरे में ही सुबह की पहली किरण दिखती है। तो बस दुनिया की ये जो हताशा थी, ये एक प्रार्थना बन गई। और उस प्रार्थना का जवाब अब मिलने ही वाला था। तो बदलाव की शुरुआत किसी जंग से नहीं हुई, बल्कि एक पुकार से हुई। देवताओं ने मिलकर एक ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना की जो पत्थर बन चुके दिलों को पिघला सके। उन्हें जंग का जवाब जंग से नहीं चाहिए था, उन्हें जरूरत थी प्यार की, कला की। और फिर वो प्रकट हुई। उनका रूप ऐसा था मानो कला और प्रकृति एक हो गए हों। रंग बारिश से भरे काले बादल जैसा, हाथों में वीणा और कमल के फूल, बालों में सजा एक मोरपंख, और उनकी आवाज, ओह, उनकी आवाज! ऐसा लगता था जैसे पूरे ब्रह्मांड का संगीत उसमें समा गया हो। और उनका असर फौरन और बहुत गहरा। किसी लड़ाई की, किसी भाषण की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस उनका वहां होना, उनकी मौजूदगी ही काफी थी लोगों के दिलों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए, उनके चेहरों पर वो खोई हुई नरमी लौटाने के लिए। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। लेकिन ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये है सोच की लड़ाई, विचारधाराओं का टकराव। यहाँ एंट्री होती है रौद्राक्ष की, एक ऐसा असुर जो श्यामला देवी की हर बात का, हर सोच का ठीक उल्टा था। उसका फलसफा बहुत सीधा और क्रूर था। कला, करुणा, संगीत, ये सब इंसानों की कमजोरियां हैं। वो बस एक ही भाषा समझता था, डर और ताकत की। तो सवाल ये है कि देवी ने उसे हराया कैसे? तलवार से? नहीं, अपनी वीणा से। पहले उनके संगीत ने रौद्राक्ष के गुस्से को ठंडा किया, फिर उनकी बातों ने, उनके तर्कों ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए, और आखिर में उनकी करुणा ने उसके अंदर सोई हुई इंसानियत को जगा दिया। तो ये जीत थी विनाश पर बातचीत की। और ये जो जीत है यही हमें इस कहानी के सबसे गहरे मैसेज तक ले जाती है। उनकी शक्ति का असली मतलब क्या है, उस तक। देखिए, उनके रूप की हर चीज का एक मतलब है। वो जो वीणा है, वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो हार्मनी का प्रतीक है। उनका जो सांवला रंग है, वो सोच की गहराई को दिखाता है। फूल प्यार और कोमलता को दिखाते हैं। और मोरपंख, वो उस खुशी का प्रतीक है, उस आनंद का
जो कला से मिलता है। और ये सारी बातें हमें उस एक आखिरी सच पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जो खुद देवी ने बताया, कला कमजोरी नहीं है, कला तो हमें जोड़ती है, वो हमें और ज्यादा इंसान बनाती है। और सच तो ये है कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में सबक क्या है? बिल्कुल साफ, कला सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वो इंजन है जो हमारे अंदर हमदर्दी और प्यार को जिंदा रखता है। ये वो ताकत है जो इस दुनिया को जीने के लिए एक खूबसूरत जगह बनाती है। और ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। संगीत हो, पेंटिंग हो, कविता हो या कुछ और, वो कौन सी कला है जो हमारे अपने जीवन में मिठास और मतलब घुलती है?